हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम निश्चय पोर्टल में न्यू इनरोलमेंट कैसे करते हैं, यानी कि एंट्री कैसे करना है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। चाहे तो आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही आप निश्चय पोर्टल सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक जो दिखाई देगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यह उनके होम पेज पर आएगा और यहाँ पर आपको जैसे कि आईडी पासवर्ड मिला होगा अपने ब्लॉक स्तर पे या तो अपने जिला स्तर पे, उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट से यूज़र नेम और पासवर्ड करके लॉगिन करता हूँ और नेक्स्ट पेज में आपसे मिलता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आप लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक नया पेज ओपन होगा, जिसको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को न्यू इनरोलमेंट पर जाना होगा। तो यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट फिल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद पैसिव या एक्टिव, तो यहाँ पर हमें एक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आभा का डिटेल मांगा गया है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बेसिक डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी महिला या पुरुष आए होंगे तो उनकी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी, यानी कि उनका नाम, मिडिल या लास्ट नेम भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर फादर या हस्बैंड का नाम, उनकी एज कितनी हो रही है, डेट ऑफ बर्थ कितना है। उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता होगा तो यहाँ पर उनकी एज जैसे ही आप इंटर करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मेल या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी होगा तो यहाँ पर चयन करना होगा आपको। इसके बाद प्राइमरी फ़ोन, यानी कि जो व्यक्ति आए होंगे उनका आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो यहाँ पर उनकी जानकारी नहीं देनी है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, यानी कि वो ग्राम पंचायत कहाँ से आए हुए हैं वो डालना होगा। बाकी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन छोड़ देना है। इसके बाद स्टेट सरगुजा अंबिकापुर DTC ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद वहाँ का पिन कोड कितना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एरिया किस एरिया के अंतर्गत आते हैं, तो अननोन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर रूरल एरिया का लिया हूँ, तो यहाँ पर मुझे रूरल ऑप्शन पर टिक करना होगा। बाद उनकी वैवाहिक स्थिति भरनी होगी, यानी कि वो सिंगल है, मैरिड है या अननोन में, तो यहाँ पर आप सिंगल भी डाल सकते हैं। इसके बाद उनका व्यवसाय क्या है, यहाँ पर उनका जो भी व्यवसाय होगा उनको चयन करना होगा। जैसे कि मैंने ऑप्शन लिया हुआ है कि वो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पर क्लिक करूँगा। इसके बाद वो BPL कार्डधारी हैं या APL है, तो देखिए यहाँ पर मैंने BPL ऑप्शन चूज़ किया है। इसके बाद जैसे ही आप सिम्टम पर आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि यहाँ पर आपको इसको हटाना होगा और उनसे पूछना होगा कि इनमें से किसी प्रकार का उनको कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो उनके हिसाब से आपको चयन करना होगा। मेरे केस में यहाँ पर उनको हल्का फीवर है और वेट लॉस भी है और हल्का उनको कफ भी है, या इसके अलावा भी और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके अलावा की पॉपुलेशन या रिस्क फैक्टर्स, तो यहाँ पर देखिए नोट एप्लीकेबल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि डायबिटिक हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, या तो आपको यहाँ पर टोबैको से संबंधित कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। मेरे केस में यहाँ पर टोबैको ऑप्शन मैंने चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर आगे आइएगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल दिया गया है। आप चाहे तो आप भर भी सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेंट डिटेल दिया हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको एड केस एंड प्रोसीड टू एड टेस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एड टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार पूरा फॉर्म फिल करके लास्ट में मिलता हूँ। फाइनली यहाँ पर मैंने सभी ऑप्शन भर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ केस फाइंडिंग पर आपको एक्टिव केस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे बेसिक डिटेल में, तो यहाँ पर उनका फर्स्ट नाम, सेकेंड नाम और उनके पति या हस्बैंड का नाम तो यहाँ पर भरना होगा। उनकी एज कितनी हो रही है, ऑटोमेटिक यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, और इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो एड्रेस दिया हुआ है, ग्राम पंचायत का नाम क्या है उनका, और यहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर उनकी जानकारी ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड भी भरना होगा, उस एरिया का पिन कोड क्या है और यहाँ पर एरिया कौन सा आता है। तो चूँकि मैंने ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया हुआ है तो यहाँ पर मैं रूरल पर क्लिक किया हूँ। इसके बाद उनकी वैवाहिक स्थिति मैरिड है, उनका ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय क्या है, तो मैंने यहाँ पर एग्रीकल्चर डाला हुआ है। इसके बाद APL कार्डधारी हैं या BPL है, तो यहाँ पर मेरे केस में BPL कार्डधारी हैं, तो यहाँ पर मैंने BPL चूज़ किया है। इसके बाद सिम्टम्स पर आइएगा, तो यहाँ मेरे केस में यहाँ पर उनको फीवर, वेट लॉस और कफ कम से कम 1-2 हफ्ते से है, तो यहाँ पर मैंने चूज़ किया हुआ है। इसके बाद रिस्क फैक्टर, उनके अलावा भी उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपके केस में जो भी ऑप्शन होंगे आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल, यानी कि उस मितानिन का नाम देना होगा या तो उससे संबंधित जो भी साथ में आए होंगे उनका यहाँ पर डिटेल भरकर यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप निश्चय पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं।